राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी के 6th सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा गोइंग ऑन है। ये इसका सेकंड लेक्चर है। मैथ्स में बीएससी 6th सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। बीएससी 6th सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर्स चल रहा है। ये अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर्स ही चल रहे हैं, जिसका ही चैप्टर नंबर 4 है। सो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। इसका एक प्रीवियस वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको ये वाला लेक्चर समझना है, तभी आपको ये लेक्चर भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले जाकर मैं एडवाइस करूँगी आपको कि आप प्रीवियस वाला लेक्चर देख लें। सो प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं आपको अगर दिखा भी दूँ, मैंने बताया था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के चैप्टर में 4 रूल हैं। कितने रूल हैं? 4 रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल एंड विडल्स रूल, जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ट्रेपेजॉइडल रूल से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, और आज मैं सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और सिम्पसन और विडल्स रूल बताने जा रही हूँ। सो मैं एक क्वेश्चन लूँगी और उसी को तीनों मेथड से सॉल्व करना आपको सिखाऊंगी, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में 0 to 6 dx ओवर 1 + x²। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं करना है, हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे किस किस रूल से? बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल एंड बाय यूजिंग विडल्स रूल। ठीक है, जिसके फॉर्मूले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, यहाँ पर आपको एक बार और बता दूँगी। तो ये क्वेश्चन है, और जब हम सिम्पसन के फॉर्मूले यूज़ करते हैं या विडल्स का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो हमको नीड होती है एच की, नीड होती है एच की। वहाँ पर एक टर्म होता है एच, तो उसी का हम यूज़ करेंगे। तो एच कैसे फाइंड करते हैं, मैंने ट्रेपेजॉइडल रूल जब करना सिखाया था उसमें भी बताया था। तो एच फाइंड करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन हम लेते हैं मल्टीपल ऑफ नंबर 2। तो 2 का मल्टीपल मैं यहाँ 6 ले रही हूँ। देखिए यहाँ 6 इसलिए लिया है बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था बहुत अच्छे से, इसलिए बार बार कह रही हूँ प्रीवियस वाला लेक्चर देख लीजिए, तब ये लेक्चर समझ में आएगा। प्रीवियस वाले लेक्चर में ये बताया था कि सिम्पसन 1/3 रूल हो या सिम्पसन 3/8 रूल हो या विडल्स रूल हो, तीनों रूल्स में ये होता है कि सिम्पसन 1/3 में मैं आपको दिखा देती हूँ 2 का मल्टीपल लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा था मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल लेते हैं सिम्पसन 1/3 में। सिम्पसन 3/8 में हम लेते हैं 3 का मल्टीपल, और विडल्स रूल में लेते हैं 6 और 12 का मल्टीपल। तो 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 6 और 12 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 6। 2 का मल्टीपल भी 6 होता है, 3 का मल्टीपल भी 6 होता है और 6 और 12 का मल्टीपल भी 6 होता है। तो इन सब का कॉमन मल्टीपल है 6। ठीक है, सो कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अकॉर्डिंग टू रूल जो हम रूल यूज़ कर रहे हैं उसका मल्टीपल लेना होता है। तो मैं यहाँ तीनों रूल यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने ऐसा मल्टीपल लिया है जो तीनों में आता है, वो है 6। और मैंने 6 इसलिए भी लिया है बिकॉज देखिए ऊपर 6 बनेगा, नीचे 6 बनेगा, कैंसिल आउट करके 1 बचेगा। सो मेरा वैल्यू जो आई है वो आई है 1। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे 6 लिया। 1 आने से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, इसलिए मैंने नीचे 6 लिया कैंसिल आउट करके। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा कि आपको जब भी एच फाइंड करना होगा तो आप किस चीज़ से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें, सॉरी। ठीक है, सो ये हमने एच फाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने टेबल बनाना सिखाई थी, जो कि मैं अगेन आपको सिखा रही हूँ। सो टेबल कैसे बनाते हैं? यहाँ लिखते हैं एक्स, यहाँ लिखते हैं वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखते हैं इस तरह से। सबसे पहले लिखते हैं x0। x0 होती है हमारी लिमिट, जहाँ से स्टार्ट है 0 से, मतलब x क्या आपका वैल्यू देंगे x को 0, x को वैल्यू कितनी देंगे? 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिए x0 क्या होता है? जहाँ से आपकी लिमिट शुरू होती है और आपको कहाँ तक पहुँचना होता है? जहाँ पे आपकी लिमिट ख़त्म होती है, यानी कि आपको 6 तक पहुँचना है। ठीक है, फॉर्मूले में लिखवाया था मैंने ये बात। तो x0 फिर लिखेंगे x0 प्लस h, यानी कि x0 कितना है? 0 प्लस h कितना है? 1। 0 + 1 1।
एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट कितना है 0 प्लस 2h, h कितना है 1, 2 इंटू 1, तो 0 प्लस 2 इंटू 1 2। इस तरह से ही हम सारे टर्म्स निकाल लेंगे। एक्स नॉट 3h निकालेंगे 3, एक्स नॉट प्लस 4h निकालेंगे 4, एक्स नॉट प्लस 5h निकालेंगे 5 एंड एक्स नॉट प्लस 6h निकालेंगे 6। ठीक है, कुछ नहीं करा है, h को और x को वैल्यूज़ देकर हमने ये x फाइंड कर लिया है। ठीक है, क्या फाइंड कर लिया है हमने x। अब हम y फाइंड करेंगे। y क्या होता है, y आपका होता है गिवन फंक्शन, जो आपको फंक्शन दिया है वो होता है, यानी कि y ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो फंक्शन आपका 1, तो आपको x के प्लेस पर क्या रखना होगा, ये सारी वैल्यूज़। x के प्लेस पर 0 रखूँगी, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1, तो इसका आंसर होगा 1। ऐसे ही जब मैं x को वैल्यू 2 दूंगी तो 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस 4 5, 1/5 होता है 0.2। अच्छा, मैंने नीचे वाला देख लिया है 0.2। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू रख दी। अभी हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1/2 0.5। इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। 3 रखेंगे x के प्लेस पे, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, 1/10 इज़ 0.10। इस तरह से आपको सारे टर्म्स लिखने हैं। आप एक फिक्स वैल्यू तक निकाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 3 टर्म्स तक फाइंड करूँगी, तो मैंने 3 टर्म्स तक वैल्यूज़ लिख दी हैं, आगे मैंने 0 0 लिख दिया। ठीक है, पॉइंट के बाद तक 3 टर्म्स तक हम वैल्यूज़ को लेते, अगर सबकी सेम वैल्यूज़ लेते चलते हैं तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। ठीक है, ऐसे ही मैं 4 रखूँगी तो आंसर आएगा 0.059, 5 रखूँगी 0.038 एंड 6 रखूँगी 0.027। अभी सब मैंने कैलकुलेट कैसे किया, कैलकुलेटर की हेल्प से। बुक जो है NA की न्यूमेरिकल एनालिसिस, जब इसका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की भी नीड होती है इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में, तो वो भी अलाउड होता है। सो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। सो ये हमने फाइंड कर लिया, और ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं ये आप लिख लीजिएगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। ये सारी वैल्यूज़ होती हैं y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6, क्योंकि हमें इसकी अभी नीड होगी। सो ये हमने टेबल बना ली है। अब फटाफट से हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हम यूज़ करना सीखेंगे बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। अगर जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसको तो याद भी हो गया होगा, और जिसको नहीं हुआ है वो मैं बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है h/3 y0 प्लस y6 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 y2 प्लस y4। मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में। अगर इसको याद करने की ट्रिक देखनी है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें। सो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है सिम्पसन 1/3 रूल। अब इस फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। h की वैल्यू कितनी है 1, h इज़ 1, 1/3, y0 इज़ ऑल्सो 1, y6 इज़ 0.027 प्लस 4, y1 इज़ 0.500 प्लस y3 इज़ 0.100 प्लस y5 इज़ 0.038 प्लस 2, y2 इज़ 0.200 प्लस y4 इज़ 0.059। कुछ नहीं किया है मैंने, सारी वैल्यूज़ को पुट करा है फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे भी आप खुद कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करनी है। सो कैलकुलेशन करते हैं। ऐड 1 प्लस 0.027, आंसर इज़ 1.027 प्लस, जब मैं इन सबको ऐड करूँगी सो आंसर आएगा 0.638। कैलकुलेटर की आप हेल्प ले सकते हैं। प्लस 2 इन दोनों को ऐड करूँगी तो आंसर आएगा 0.259 ऐड करने से। ठीक है, ये मैंने सबको ऐड कर लिया है। अगेन सारे नंबर्स को मैं ऐड करूँगी तो आएगा 4.097, और जब मैं इसकी 3 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा 1.366 अप्रॉक्स में। ठीक है, सो ये मैंने आपको क्वेश्चन करना बताया सिम्पसन 1/3 रूल से।
सेम प्रोसेस होता है सारे रूल्स में, मतलब h फाइंड करने का और टेबल बनाने का, इतना तो सेम प्रोसेस होता है। उसके बाद जो भी आपको रूल बोला हो, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है बाय यूजिंग दिस एंड दैट रूल, सो वहाँ पर आपको वो रूल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो रूल याद होना चाहिए, और आप वो लिखिए, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करें और कैलकुलेशन करें तो आंसर आ जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है ये। अब हमने सीख लिया 1/3 रूल से। अब हम इसी क्वेश्चन को किससे करना सीखते हैं, 3/8 रूल से। सो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताती हूँ, बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, सो देखिए मैंने आपको जैसा बताया h और टेबल तो सेम ही होती है, मेन आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो सिम्पसन 3/8 का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है 3h/8 ब्रैकेट में y0 प्लस y6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2y3। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे बना और इसको कैसे याद करते हैं प्रीवियस के लेक्चर में देख सकते हैं। सो अभी मैं बार बार एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो हमने ये सिम्पसन 3/8 रूल फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 3/8 बचेगा बिकॉज h इज़ 1, y0 इज़ 1 एंड प्लस y6 इज़ 0.027 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 y1 इज़ 0.500 प्लस y2 इज़ 0.200। ठीक है, प्लस y4 इज़ 0.059 प्लस y5 इज़ 0.038 प्लस 2y3, 2 मल्टीप्लाई y3 इज़ 0.100। ये हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है फॉर्मूले में। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/8 एज इट इज़ 1.027 प्लस 3। ठीक है, और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.797। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो आंसर आएगा 0.200। इन सबको हम ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करने से आएगा आंसर 3.618। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.357। सो ये हो गया इसका आंसर, और हमने इसी क्वेश्चन को सीख लिया सिम्पसन 3/8 बाय रूल से। ठीक है, अब हम सीखते हैं वेडल रूल से। तीनों रूल्स आपको आने चाहिए, तीनों रूल्स के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सो हम इसी क्वेश्चन को करते हैं बाय यूजिंग वेडल्स रूल। ठीक है, सो वेडल्स रूल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी अच्छे से याद होना चाहिए आपको। वेडल्स रूल्स का फॉर्मूला होता है 3h/10 y0 प्लस y6 प्लस 5 y1 प्लस y5 प्लस y2 प्लस y4 प्लस 6y3। ठीक है, इसकी ये ट्रिक होती है कि इसमें 5 के साथ प्राइम नंबर्स लेते हैं और फिर बाकी सारे टर्म्स अकेले रहते हैं और y3 की मल्टीप्लाई 6 से होती है। ठीक है, याद करने के लिए वैल्यूज़ रखते हैं। 3/10 बचेगा बिकॉज h इज़ 1, y0 प्लस y6 तो सब में कॉमन है, 1 प्लस 0.027। वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही। y1 इज़ 0.500 एंड y5 इज़ 0.038 प्लस y2 y4 इज़ 0.2000 प्लस y4 इज़ 0.059 प्लस 6 मल्टीप्लाई y3 इज़ 0.100। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। 3/10 1.027 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.538 प्लस 0.200
प्लस 0.5059 एज इट इज़ प्लस इसकी 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 0.600। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब और सॉल्व करते हैं। 3/10 1.027 एज इट इज़, इसकी जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.690 प्लस 0.200 प्लस 0.059 एंड प्लस 0.600। बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ हैं, बस हमने 5 से इसकी मल्टीप्लाई करी। 5 × 40 का 4, 5 3 15, 9 4 19, 1 कैरी, 5 5 25, 26 2 कैरी, 6 एज इट इज़, 500 2.690 ये मल्टीप्लाई करके आ गया है। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने से आंसर आ रहा है 4.576 इज इक्वल टू, इसकी से मल्टीप्लाई करने से 3 से मल्टीप्लाई करने का आएगा 13.728 ओवर 10। सो आंसर इज़ 1.372 आंसर। सो ये हमने सॉल्व करना सीखा वेडल्स मेथड से। तो ये क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके में, और ये ऐसे ही सॉल्व होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको सीखना है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स और e⁻x वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से सीखे जाएंगे। तो अगर आपको सीखने हैं वो वाले क्वेश्चंस भी, ये तो मैंने कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस बताए, कैलकुलेशन वाले, तो आप मेरे को बता दें, मैं उस पर भी लेक्चर बना दूँगी। Thank you friends for watching my video. Please share, like and comment more. Radhe Radhe friends.